हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं जिसका नाम है पिक्टोग्राफ। आज हम पिक्टोग्राफ के कुछ सवाल लगाएंगे और पिक्टोग्राफ होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। और पिक्टोग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर आता है और इसलिए मैंने सोचा आज का वीडियो क्यों ना पिक्टोग्राफ पर ही हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले तो टॉपिक का नाम आप जान सकते हैं। टॉपिक का नाम है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ टॉपिक का नाम है। ये हम लोगों को पढ़ना है पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ में होता क्या है, इसमें जो है दिए गए क्वेश्चंस को किसी विशेष पैमाने में माना जाता है और उसी के आधार पर हम फिर उसे मतलब हल करते हैं, उसका दिया गया मान याद करते हैं। पिक्टोग्राफ विधि के द्वारा यही होता है कि किसी दिए गए आंकड़े को हम कम करके संक्षिप्त करके परिणाम को दिखा देते हैं और उसका उत्तर आसानी से समझ में आ जाता है। यही होता है पिक्टोग्राफ। जैसे क्वेश्चन पहला क्या कह रहा, क्वेश्चन आपका पहला क्या कह रहा, एक उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं। कह रहा उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं जिनकी संख्या दी गई है, इनकी संख्या दी गई है, इसका पिक्टोग्राफ बनाइए, ऐसा कह रहा। और फूलों की संख्या क्या दी गई है, गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया और ये रजनीगंधा दिया हुआ है। इनकी संख्या भी दी गई है जो कि 300 है, 250 है, 100 है, 150 है और 450 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, इसको पिक्टोग्राफ की सहायता से हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर नंबर जो भी होता है जिस क्वेश्चन पे आएगा उसको करेंगे। इसके बाद हम एक निश्चित पैमाना मानते हैं और उसी पैमाने के अनुसार हम इस पिक्टोग्राफ को अपने ग्राफ में शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे फूलों की संख्या दी गई है। अभी अलग अलग के फूल दिए गए हैं, अलग अलग फूलों के हम आकार तो नहीं बना सकते, लेकिन एक पिक्टोग्राफ में हम सभी प्रकार के फूलों को दर्शा ले जाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं ऐसे पैमाना मान लेते हैं कि माना हम कर लेंगे माना। अब जो संख्या दी गई है, संख्या को सोचते हुए पैमाना मानना पड़ेगा। ऐसी संख्या लेनी होगी जिससे सारे के सारे अंक कट जाएं, मतलब सभी अंकों को वो प्रदर्शित कर सके, वो पैमाना लेना होगा। तो यहाँ पे तो और पैमाना जहां तक हो सके बड़ा सा बड़ा अंक होना चाहिए, ये भी होता है। क्या 100 लेना उचित पड़ेगा? 100 लेना उतना उचित नहीं पड़ेगा। और 50 लेना अच्छा पड़ेगा क्योंकि 50 से सारी संख्या कट रही है और बहुत आसानी से कट रही है और इसलिए ये सब अच्छा पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना 50 फूल बराबर एक, ये संकेत लेते हैं, एक संकेत लेते हैं, फूल का कोई संकेत बना लेते हैं और फूल का हम संकेत बना लेते हैं। और इस तरह का ये संकेत मैं ये दे रहा हूं कि 50 फूलों को मैं इसी संकेत पे प्रदर्शित कर रहा हूं। अब इसके बाद क्या करते हैं, पैमाने को हम यहाँ नीचे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पेंसिल की सहायता से बनाते हैं और फिर इस ग्राफ में इस पिक्टो को फिल करते हैं, भरते हैं। तो कह सकते हैं कि ग्राफ में दिए गए संकेत को प्रदर्शित करने पर फिर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा और ड्रॉ करके जो यहाँ पे चीजें दी गई हैं, जो आइटम दिया गया है उन चीजों को लिखेंगे क्रम के अनुसार, गुलाब, फिर गेंदा, फिर जूही
और डहेलिया और रजनीगंधा, इन फूलों को हम ऐसे क्रम में लिख लेंगे। इसके बाद हमने 50 फूल बराबर एक संकेत ये माना हुआ है, ये फूल का संकेत माना हुआ है। अब ये रखेंगे तो 300, बताइए 300 में क्या होगा? हम कह सकते हैं गुलाब की संख्या क्या होगी? गुलाब की संख्या बराबर 300 बटे हम अपने संकेत जो दिया हुआ है 50 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे कितना आता है? काटेंगे 0, ये 6 बार आएगा, मतलब फूलों की संख्या, गुलाब की संख्या 6 हो जाएगी। इसके बाद गेंदा की संख्या लिखेंगे। गेंदा की संख्या क्या हो जाएगी? 250 है, तो 250 बटे हम 50 कर देंगे, क्योंकि संकेत 50 ही है। और ये काटते फिर यहाँ पे आता है 5, तो गेंदा की संख्या 5 आ जाएगी। इस तरह से फिर जूही की संख्या क्या होगी? जूही की संख्या हो जाएगी, जूही फूल जो होता है इसकी संख्या हो जाएगी 100 बटे 50 रखेंगे, ये 2 आएगा, मतलब 2 हो गया, ये जूही हो गया। इसके बाद हम यहाँ इसके नीचे ही लिखेंगे, बट यहाँ पे मैं शो करने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे वहां जगह नहीं है। तो ये डहेलिया हो जाता है। डहेलिया की संख्या क्या होगी? डहेलिया की संख्या हो जाएगी 150 बटे 50, और ये काटते हैं 5 3 जाएगा, 3 होगा। और रजनीगंधा की संख्या क्या होगी? रजनीगंधा की संख्या क्या होगी? रजनीगंधा की संख्या हो जाएगी, क्या होगी रजनीगंधा की संख्या? 450 बटे 50 करेंगे, और ये कटता है तो 9 आएगा। अब ये जो संख्या हमने निकाल दिया, अब इस संख्या को ही हम निश्चित रूप से यहाँ इस ग्राफ में शो कर देते हैं, दर्शा देते हैं, और आपका पिक्टोग्राफ तैयार हो जाता है, और इस क्वेश्चन का हल भी हो जाएगा, और ये 2 नंबर तैयार हो जाता है। कैसे? गुलाब की संख्या 6 है, तो 6 फिगर बना लीजिए फूल का, 6 फिगर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, 6 फिगर हमें इसके बनाने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा? ऐसे हम बनाते जाएंगे, और इस तरह से ये 6 फिगर यहाँ बन रहा, एक हो गया, और फिर दूसरा बना लेते हैं, इस तरह से दूसरा बना लेते हुए चलते हैं, ये 2 हो गया। फिर अगला क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया, और फिर अगला क्या होगा? ये 4 हो गया। फिर अगला क्या होगा? अगला ये 5 हो जाता है, और एक लास्ट हो जाएगा, जो कि क्या बनेगा? 6। तो इस तरह से इसको हम पिक्टोग्राफ में शो कर दिए। फिर गेंदा की संख्या कितनी है? 5। तो इस तरह से यहाँ पे 5 फूल शो करना पड़ेगा, और ये बन गया, ये इधर से बन गया, 3 बने, और ऐसे हम 4 बना लिए, और 4 के बाद से सीधा 5 की तरफ चले गए, मतलब 5 फूल हमने शो कर दिया। ये गेंदा की संख्या। जूही की संख्या कितनी है? 2। तो जूही को हम, सिंपल सी बात है, 2 फूल में दर्शा देंगे, और ये क्या हो जाएगा? 2 फूल यहाँ पे बन जाते हैं, 2 हो गया। फिर इसके बाद डहेलिया की संख्या 3 है। डहेलिया की फिगर में हमें 3 पिक्टो करना होगा, 3 फिगर बना देना होगा, और ये आसानी से ये भी तैयार हो गया। तो आप देख रहे हैं, बस पिक्टोग्राफ, कुछ बच्चों की तो ये प्रॉब्लम होती है, होता क्या है,
तो ये जूनियर क्लासेस में आते हैं, जूनियर क्लासेस की कक्षाओं में ये पाया जाता है चैप्टर। और लेकिन जो टीचिंग करेगा, टीचिंग करता है, तो उसके लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। भविष्य के वो शिक्षक होते हैं, इसलिए ये सारी चीजें उनके टॉपिक में, चैप्टर में, डीएलएड के चैप्टर में होता है। अब रजनीगंधा की संख्या कितनी है? 9। ये तो बहुत ज्यादा है, इसको हमें शो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन शो कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या हो जाएगा, ये 2 फिगर हो गया, ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा सटने नहीं चाहिए। और फिर ये कर लिया, यहां पे 3 हो गया, फिर यहां पे 3 करेंगे। ये संख्या तो करनी पड़ेगी, पेंसिल से इजीली बना सकते हैं हम, और पेन से इजीली बना सकते हैं, और इसे शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, और ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे कितने फूल बने? हमने बना दिया 6, और फिर बना लिया 7, ये 7 बना लिया, और इसी तरह से हम 8 बना ले जाएंगे, 8 हो गया। और हो सकता है ये थोड़ा सा आपको कम दिख रहा हो, लेकिन बातें तो समझ में आ गई हैं, इसलिए इसको बनाना आपके लिए कोई कठिन चीज नहीं होगा। और इस तरह से देखिए हमने 9 बना दिया, तो ये ऐसे कर देना, ऐसे प्रदर्शित कर देना, ऐसा कर देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और हमें कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से इसका हल हो गया।